हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास घन एवं घनाभ में से प्रश्नावली 15.1 का 13वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। किसी गोदाम की माप 60 मीटर गुणित 25 मीटर गुणित 10 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणित 1.25 मीटर गुणित 0.5 मीटर वाले की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। यहां पर जो हमको दिया गया है ये 60 मीटर गुणित 25 मीटर गुणित 10 मीटर, तो ये आपका लंबाई, ये चौड़ाई और ये हो जाता है ऊंचाई। यानी कि तीनों को गुणा कर देने पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो गोदाम है, गोदाम बोलने से एक कमरा है जो कि घनाभ के आकार का है, तो ये जो है घनाभ के आयतन को प्रदर्शित करेगा। इस गोदाम में जो है 1.5 मीटर गुणित 1.25 मीटर गुणित 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते। क्रेट यानी कि वो भी एक बक्सा के समान होगा। ये भी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कुल मिलाकर के ये भी क्या हो गया, आयतन हो गया। हमको यहाँ पर गोदाम का भी आयतन दे दिया गया है, जो लकड़ी के क्रेट रखे जाने हैं उसका भी आयतन दे दिया गया है, और पूछा गया है कि कितने क्रेट जो है हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके आयतन से, जो क्रेट का आयतन है उससे अगर गोदाम के आयतन को हम भाग दे देते हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है उसको थोड़ा हम चेंज करने वाले हैं। यहां पर हम लिख देंगे गोदाम की आयतन, गोदाम का कर देता हूं, गोदाम का आयतन बराबर 6 मीटर गुणित 25 मीटर गुणित 10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणित 25 गुणित 10। मीटर गुणित मीटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का घात 3, या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, घन मीटर। इसी प्रकार से जो है क्रेट का आयतन ले लेते हैं। क्रेट का आयतन ये कितना दिया गया है, 1.5 मीटर गुणित 1.25 मीटर गुणित 0.5 मीटर। तो 1.5 गुणित 1.25 गुणित 0.5 और मीटर का घात कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पर लिख देंगे माना n क्रेट रखे जा सकते हैं। तो n गुणित क्रेट का आयतन बराबर गोदाम का आयतन। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, यहां पर गोदाम तो बड़ा रहेगा, उसका आयतन ले लिए, और वहां पर हमको रखे जाने हैं छोटे छोटे क्रेट। तो कितने क्रेट रखे जा सकते हैं बोलने से n क्रेट, तो ये जो संख्या है n, उसको हम एक क्रेट के आयतन से गुणा कर देंगे, तो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम सीधा सीधा n बराबर करके उसको पक्षांतर कर ही देंगे, तो n बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन और बटे में हो जाता है क्रेट का आयतन। तो ये गोदाम का आयतन में 6 गुणित 25 गुणित 10 मीटर का घात 3, और यहां पर है 1.5 गुणित 1.25 गुणित 0.5, और यहां पर भी हो जाता है मीटर का घात 3। ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये जो दशमलव दिया गया है इस दशमलव को हमको हटाना है, उसके बाद कटा सकते हैं। तो
तो यहाँ पर जो है इसको हम कटाएंगे तो दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दशमलव के लिए अंश में हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, ये लिख दिए 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये 1.5 क्या बन जाता है 15। उसके बाद यहाँ पर ये जो दशमलव है इसके लिए आप यहाँ पर गुणित करके 1 लिख दें और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दें। तो ये 1.25 जो है बन जाएगा 125। वैसे ही यहाँ पर दशमलव के लिए हम लिख देंगे 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 और इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है ये 5। यहाँ पर आपको बता दूं ये 10 गुणित 100 गुणित 10 जो हमने लिखा है, हम चाहते तो सीधा एक को 1 लिखते और 4 शून्य भी लगा सकते थे, दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पर इसको कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। उसके बाद जो है इसको मैं डायरेक्ट कटा देता हूँ, 25 एकम 25 और 25 पंछे 125, फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद जो है इसको 3 से कटा देते हैं, 3 पंछे 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। यहीं पर गलती हुआ है हमारा, जो 60 दिया गया था इसको हमने 6 लिख दिया है, तो यहाँ पर भी ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0 और क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर जो है 5 चौक 20। तो ये क्या क्या बचा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है आपका 4 गुणित ये बचा है 10 गुणित ये बचा हुआ है 2 गुणित यहाँ पर है 100 गुणित यहाँ पर है 2 और हर का पूरा कट गया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इन तीनों का आप गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 1 0, ये 80 हो गया। 2 एकम 2 और 2 शून्यम 2 शून्यम, 8 दूनी 16 और 1 2 3 0। तो यहाँ पर क्या आया आंसर आपका, n बराबर मिला 16,000, यानी कि अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं करके बोला गया है। तो अधिकतम जो है 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक बड़ा घन है जिसको काट काट करके छोटा घन बनाया जा रहा है और कितने घन बना रहे हैं, 8 घन बना रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो बड़े घन का आयतन होगा और ये छोटे छोटे 8 घनों का जो आयतन होगा आपस में बराबर होंगे, यानी कि एक छोटे घन का आयतन निकाल लेंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो उसका जो आयतन होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले जो है हम बड़े घन का ले लेते हैं, माना बड़ा घन की भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर तथा छोटा घन की भुजा, छोटी लिख देता हूं, छोटी घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। तो 8 गुणित छोटी घन का आयतन, यहां पर छोटी और छोटा में बड़ा कंफ्यूजन है, 8 गुणित छोटा घन का आयतन बराबर बड़ा घन का आयतन। ये तो समझ में आता होगा क्योंकि बड़ा घन को काट करके ही छोटा घन बनाया गया है, वो भी कितना, संख्या में 8। तो एक छोटे वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए,
8 का गुणा कीजिए, बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 गुणित घन के आयतन के लिए क्या होता है, a का घात 3। तो ये छोटे वाले का भुजा हम ले गए हैं a, तो a का घात 3 बराबर बड़े वाले घन का आयतन कैपिटल A का घात 3, 8 गुणित a का घात 3 बराबर इसके a की जगह कितना आ जाएगा, 12 का घात 3। तो यहाँ पर a का घात 3 बराबर 12 का घात 3 बटे लिख देते हैं 8। तो a का घात 3 बराबर 12 का घात 3 बटे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा a का घात 3 बराबर 12 का घात 3 और बटे में 2 का घात आ जाएगा 3। तो a का घात 3, तो ये 12 का भी घात 3, 2 का घात भी घात 3, तो ये 12 बटे 2 पूरे का घात हो जाएगा 3। तो ये a का घात 3 बराबर 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, तो ये हो जाएगा 6 का घात 3, या फिर a बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो मिल गया कि नए घन की भुजा क्या होगी। तो लिख सकते हैं नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये जो है नए घन की भुजा हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या पूछा है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का हमको अनुपात चाहिए। बराबर करके आगे लिखना था, जगह कम है मैं नीचे में लिख रहा हूं। तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इस कंडीशन में हमको मिलता है 6a का घात 2, 6a स्क्वायर, छोटे वाले का लेंगे तो ये 6a स्क्वायर ऐसा मिलेगा। 6 और 6 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 का घात 2 और ये हो जाएगा 6 का घात 2। तो ये 12 गुणित 12 और 6 गुणित 6, 6 एकम 6 दूनी, 6 एकम 6 दूनी, तो ये 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 और 1 गुणित 1, तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 4:1। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, मान के चलिए कि नए घन की भुजा क्या होगा। तो नए घन की भुजा हमको कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, और दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको कितना मिला, 4:1, और ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी अपने क्रिसमस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स के अंदर रखकर रंगीन कागज से ढकना चाहती है। मेरी जानना चाहती है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए यदि उपर्युक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कागज है। यहाँ पे वर्गाकार कागज की कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। अच्छा, वर्गाकार आगे लिखा गया है। तो यहां पर जो है एक घनाभ के आकार का बॉक्स है। सबसे पहले तो उसको हमको ढकना है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं घनाभाकार बॉक्स की लंबाई L बराबर, यहां पर दिया गया है लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर ले लेते हैं, यह है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई
एच ले लेते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर। घनाभाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर एल गुणित बी मतलब 80 गुणित 40, बी इंटू एच 40 गुणित 20, एच इंटू एल 20 गुणित 80। ये होगा आपका 2 गुणित 8 चौक 32 डबल जीरो, 4 दूनी 8 डबल जीरो, 2 अट्ठे 16 डबल जीरो। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? सब में डबल जीरो है तो यहाँ भी डबल जीरो आएगा। 8 6 और 8, 8 6 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल 1। एक जो है चौथा डिजिट जोड़ना है तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और ये 3 हो जाता है कितना? 5। ठीक, 2 शून्यम 2 शून्यम, 2 छः का 12 का 2 हासिल 1, 2 पंछे 10 और 1 11। एक बार फिर से देखिए, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 छः का 12 का 2 हासिल 1, 2 पंछे 10 और 1 11। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है हमको प्राप्त हो रहा है। क्या चीज? घनाभाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,200। अब इसके बाद जो है उसको ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार शीट लेना है। तो यहां पर लिखेंगे वर्गाकार शीट की भुजा बराबर वो है 40 सेंटीमीटर। वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 40 गुणित 40। वर्गाकार है यानी कि भुजा गुणित भुजा, तो 4 चौक 16 और ये डबल जीरो, ये हो जाता है इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, माना ये जो है आपका एक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल हुआ और ऐसे हमको बहुत सारे जो है वर्गाकार शीट चाहिए। इसके लिए ये जो घनाभ के आकार का बॉक्स है उसको ढकने के लिए मान लेते हैं कितना लगेगा, n शीट। तो n का गुणा एक शीट के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे और वो जो है घनाभाकार बॉक्स के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर जो है उसको हल करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। ग्यारह 11,200 था, फिर गलती हो जाता है। माना बॉक्स को ढकने के लिए n शीट चाहिए, तो n गुणित वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल बराबर बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा n गुणित वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। ये कितना आया है? 1,600 और ये कितना आया था हमारा? 11,200। तो ये आपका आएगा n बराबर 11,200 बटे 1600। ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इसको घटाएंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 पंछे 10, 2 छक्का 12, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56,
तो यहां पर हमको n बराबर कितना मिल रहा है 7, यानी कि हमको कितना सीट लगेगा 7 सीट लगेगा। तो लिख देंगे अतः 7 सीट की आवश्यकता होगी, और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 15.1 कंप्लीट होता है, और साथ ही घन एवं घनाभ वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।